हर हर महादेव दोस्तों, स्पिरिचुअल मिरर के यूट्यूब पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज के भाग में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की स्थापना और उसके दर्शन से होने वाले लाभ और पुण्य की जानकारी लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी हुई कथा को। एक बार नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर आ पहुंचे। विंध्य जी ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया व पूजन किया। पूजन करने के बाद विंध्य पर्वत ने नारद जी से बोला, नारद जी, मेरे यहाँ सब कुछ है, आपको यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। विंध्य पर्वत की वह अभिमान भरी बातें सुनकर नारद मुनि ने लंबी सांस खींची व चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर विंध्य पर्वत से रहा नहीं गया और उसने नारद जी से पूछ लिया, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस लेकर चुप रहने का क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसकी शिखरों का भाग देवलोक तक पहुँचा हुआ है, लेकिन तुम्हारे शिखरों का भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। नारद जी जैसे आए थे वैसे वहाँ से चले गए। विंध्य पर्वत क्रोधित हो उठे और सोचने लगे कि मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। पर्वत ने सोचा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चित करके वहां भगवान शंभु की शरण में गए। फिर जहां नर्मदा नदी ओमकार की स्थिति बनाती है, यानी नर्मदा नदी ओमकार के आकार में बहती है, वहां विंध्य पर्वत ने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और लगभग 6 मास तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। विंध्याचल की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए व विंध्य पर्वत को दर्शन देकर बोले, विंध्य, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो? विंध्य बोले, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर देकर कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी वक्त वहां अन्य देवता व ऋषिगण आ पहुंचे। भगवान शंभु की उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव को बोले, भगवान शंभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवता तथा ऋषियों की बात सुनकर भगवान शंभु प्रसन्न हो गए और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने वैसा ही किया। वहाँ जो एक ओमकार लिंग था वह 2 भागों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओमकार नाम से प्रसिद्ध हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर, या जिसे हम अमलेश्वर नाम से जानते हैं, वह स्थापित हुई। इस प्रकार ओंकारेश्वर और परमेश्वर या अमलेश्वर, ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। जो भी भक्त इन शिवलिंगों के दर्शन और पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, याद रहे, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर ले। इस प्रकार ओंकारेश्वर और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त हुई। अन्य ज्योतिर्लिंग की कथा, स्थापना और उनके दर्शन मात्र से होने वाले पुण्यों की जानकारी और सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।